अध्यात्म पर नई दृष्टि और अद्भुत वाक्शैली के साथ व्याख्यानों के लिए जाने जाते हैं। सन 2004 से 8 वर्षों में लगभग 1000 से अधिक व्याख्यान देश दुनिया में दे चुके हैं। आपका अभियान है परिवार बचाओ। श्री हनुमान चालीसा पर आपने जो व्याख्यान दिए हैं और अब जिस प्रकार मेडिटेशन का अभ्यास करा रहे हैं, यह प्रयोग सारी दुनिया में न सिर्फ लोकप्रिय हुआ है बल्कि जीवन में शांति के लिए उपयोगी भी साबित हो रहा है। विदेशों में आपके व्याख्यानों के नए रूपों को खूब पसंद किया जा रहा है। अमेरिका, अफ्रीका, हॉलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान में आपके व्याख्यानों का लंबा सिलसिला हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। मैं पंडित जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि वे आकर हम सबको जीवन जीने की शैली से अवगत कराएं। ओम शांति। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि हम सब लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है और वो सारी संभावनाएं जो इंसान के भीतर हो सकती है उसको पूरी कर ली जाए, तभी जन्म और जीवन में फर्क है। क्योंकि जन्म तो जानवर भी लेता है, जीने की संभावना सिर्फ मनुष्य में है। मैं बहुत देर से मनुष्यों के भीतर की संभावना को सुन रहा था। आइए अपनी बात शुरू करूं। इससे पहले एक छोटी सी कहानी सुना। ध्यान से सुनना, आज भी काम आएगी और आगे जिंदगी में भी काम आएगी। आप सब मैनेजमेंट के इतने जानकार लोग, इतने विद्यार्थी लोग बैठे हैं। मेरे पास आपके जैसा वो ज्ञान, वो समझ, वो जानकारी, वो अनुभव नहीं है जिससे करियर चलता है, आपका संस्थान चलता हो, आपकी रोजी रोटी चलती हो। उसमें मैं कोई अकल नहीं लगा सकता। मैं आपसे बात करूंगा जिससे जिंदगी चलती है। थोड़ी देर उससे जुड़िए। एक बार ऐसा हुआ, गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे और उनको ये सूचना दी गई कि आप गांव में नहीं आ सकते, आपका गांव में प्रवेश वर्जित है। बाहर ठहर गए और उन्हें बताया गया कि आप इसलिए इस गांव में नहीं आ सकते कि यह गांव विद्वानों का गांव है, यहां सभी पढ़े लिखे समझदार हैं। थोड़ी देर बाद उस गांव से कुछ लोग आए, एक दूध का लबालब भरा गिलास लेके। वो गिलास इतना भरा था कि जरा सी असावधानी हो जाए तो दूध बाहर गिर जाएगा। और उन्होंने गुरु नानक देव को पेश कर दिया। गुरु नानक देव ने उसको देखा। उनके पास गुलाब के फूल रखे हुए थे, उसमें से कुछ पत्तियां निकाली और उस लबालब भरे दूध के गिलास पे बिखेर दी। ऐसी बिखेरी कि पत्तियां ऊपर गिर गई, दूध की एक भी बूंद बाहर नहीं गई। और कहा ले गई। लोग चले गए और थोड़ी देर बाद गांव के बहुत सारे लोग आए। उन्होंने कहा आइए आप हमारे गांव में, आपका स्वागत। गुरु नानक देव के शिष्यों ने पूछा कि ये क्या माजरा है? पहले हमसे कहा जाता है गांव में आप नहीं प्रवेश कर सकते, फिर आदमी गिलास लेके आते हैं लबालब दूध का भरा, आप उस पे गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बिखेर देते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं और कहते हैं आइए आपका गांव में स्वागत है। मामला क्या है? नानक देव ने जो जवाब अपने शिष्यों को दिया वो हमारे काम का है। नानक देव ने कहा कि ये गांव विद्वानों का गांव,
दूध का लबालब भरा गिलास भेज के उन्होंने ये कहा कि यहाँ पहले से ही सब कुछ भरा है, अब आप और क्या देने आए। तो मैंने गुलाब के फूल की पंखुड़ियां डाल के ये इशारा कर दिया, पढ़े लिखे इशारे में ही समझते हैं, कि आपके दूध की एक भी बूंद बाहर नहीं गिराऊंगा, और जो मेरा निवेदन है फूल की पंखुड़ी की तरह ऊपर बिखेर के चला जाऊंगा। और गांव वाले समझ गए, उन्होंने कहा आइए आपसे बात की जा सकती है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि मेरी स्थिति गुरु नानक देव जैसी तो ऊंची नहीं है, पर आप सब जरूर उस गांव के विद्वान हैं, सब लबालब हैं, भरपूर हैं अपनी अपनी अकल समझ से। मैं आपको क्या दे सकता हूं, लेकिन मैं जिंदगी जिस अध्यात्म से चलती है, जिंदगी जिस इशारे से चलती है, उसके कुछ पत्तियां आपकी विचारों में, आपकी जिंदगी में, आपके सोच में डाल के जाऊंगा। इस भाव से मुझे सुनिए। कि जो कागज मेरे सामने रखा है, टाइम शीट, इसमें मुझे पता नहीं, आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूँ, 40 मिनट बोलना, न इससे कम न इससे ज्यादा, क्योंकि मैं महीने में 20 दिन यही काम करता हूँ। इसलिए मुझे इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है, आफ्टर लंच का सेशन वक्ता और श्रोता दोनों के लिए बड़ी चुनौती का है। इसमें सुन लेना बड़ी ताकत का काम है। हिंदुस्तान में खाया पिया नींद में निकलता है, और मेरी पूरी जिंदगी में ऐसे श्रोता मैंने देखे हैं, तो यही काम करता हूं मैं। तो चलिए आपको उस चीज से जोड़ता हूं मैं। सज्जनों देवियों, आज हमने पैसा बना लिया है तो शांति खो गई। आज हमने प्रतिष्ठा बना ली, चरित्र गुम हो गया। आज हमने बाजार बना लिए, मूल्य वैल्यूज कहीं छूट गए। हमें दुनिया भर की जानकारी है, अपना इतिहास भूल गए। हम कंप्यूटर चला लेते हैं, घर नहीं चला पाते। आज आदमी के पास वो सब कुछ है जो 50-60 साल पहले सपना होता था। धन दौलत सुख संपत्ति